श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। हमारे धर्म ग्रंथ एक बात कहते हैं अनुभव की और एक बात कहते हैं विश्वास की। पहले ये बताऊं, ये सारी सृष्टि किसी एक से हुई है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सारी सृष्टि, पशु पक्षी पेड़ पहाड़ मनुष्य सब जिससे हुए हैं, जिसमें रहते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिसके द्वारा ये पैदा किए गए हैं, और जीवन्ति, जिसमें जीते हैं, और अंत में जिसमें लीन हो जाते हैं, वह है एक परम तत्व ब्रह्म। और सब कुछ पैदा हुआ है उनसे। सब कुछ जो हुआ है उनसे हुआ है, और सब की पैदा हुओं की अलग अलग उम्र है। एक आयु सबकी नहीं है। सब मनुष्यों की कुछ समता तो है कि लगभग 100 वर्ष, लेकिन कई इतना भी नहीं जीते। और पूर्णायु 100 वर्ष है, स्वस्थ रहकर काम करते हुए जीने की। काम करते हुए जिए, ये उम्र है मनुष्य की 100 वर्ष। और कढ़िल के जिए, बूढ़े होके जिए, जर्जर होके जिए, वो 100 से ज्यादा है। 100 वर्ष तक स्वस्थ होकर जी, काम करने में सक्षम। इंद्रियां, सुनाई देना बंद हो जाता है, काम करने में हाथ कपते हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो मनुष्य की एक उम्र है। और आप तो किसानों के एरिया में हो, किसान हो। बैल कितने दिन जीता है, भैंस कितने दिन जीती है, नहीं मालूम। अच्छा, तो लगभग 20 वर्ष इनकी आयु 20 वर्ष होती है। ऐसे बकरियां हैं, इनकी उम्र अलग, इनकी जवानी का समय अलग। मनुष्य को जवान होने में काफी टाइम लग जाता है, उतने दिनों में कुत्ते के मरने के दिन आ जाते हैं। जब तुम सृष्टि लायक होते हो, तब तक वह शरीर छोड़ने की स्थिति में पहुंच जाता है। ये सब क्या बताना चाहता हूं, दो एक उदाहरण देकर। सबकी उम्र है, यत सब पैदा हुए हैं एक को छोड़कर। एक को छोड़कर सबकी आयु है। मनुष्य की है, देवताओं की भी है। और एक दूसरा श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी का सुना के कथा पढ़ाऊंगा। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्भ्रमा। तुलसीदास कहते हैं, जिसकी माया के बस में सब है। ब्रह्मादि, थोड़ी संस्कृत जानने वाले जान जाएंगे आदि का क्या मतलब होता है। ब्रह्मादि, ब्रह्मादि देवता माने विष्णु भी, शंकर भी। ब्रह्मादि देव और असुर, ब्रह्मादि देव और असुर सब जिसकी माया के चक्कर में है। समझ में आया? हम क्या, तुम क्या, अपर जीव के ही लेखे माही। और जीवों की क्या चर्चा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी ही माया से चलते हैं, उनकी माया से पालन करते हैं, उनकी माया से सृष्टि करते हैं, उसकी माया से संहार करते नजर आते हैं।
जैसे तुम करते रहते हो। सब ब्रह्मा हो, सब विष्णु हो, वो तीन है ना, तुम भी तीन हो। तुम ही एक समय पाले जाते हो, एक समय तुम पालने लगते हो। समझ में आए? जो कभी पाला गया हो आज वो सृष्टि करने लग जाए। एक समय तुमको माँ बाप ने पाला, माँ ने पेट में पाला, फिर जन्म दिया, फिर आप जवान हो गए, फिर आप सृष्टि करने लगे, फिर बूढ़े हो गए, चल बसे। जो भी जन्मता है उसका कोई पालने वाला होना चाहिए। राम जन्मे छोटे में, माँ ने गोद में रखा होगा, पेट में रखा होगा, गोद में रखा होगा। हमारे पहले इसलिए बड़ों का लेता हूं कि वहां से शुरुआत करो सोचने की। हम लोग सोचते कुछ नहीं, हम बस भेड़ चाल हैं, भेड़ चाल। हम पीछे भागने वाले लोग हैं। आज हम देश को देखते हैं कि लोग इतना सुन के भी भटक रहे। जब राम भगवान के शरीर छोड़ने का समय आया तो किससे गिड़गिड़ाए होंगे? क्यों नहीं गिड़गिड़ाए? सब जब पैदा हुए तो जो पैदा हुए वो जवान होंगे, जवान होंगे, बूढ़े भी होंगे, काम भी करेंगे और छोड़ेंगे भी। तो कौन से लोग ऐसे हैं आप चिंता करते हैं? भगवान तुलसीदास के वचनों में देवताओं को शुमार करके कहते हैं कि फिर इससे छूटता कौन है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो भगवान कृष्ण कहते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो केवल मेरी शरण आते हैं वो इस माया के बंधन में नहीं रहते। बाकी सब तो माने ब्रह्मा भी रहते हैं यदि सुमिरन नहीं करते होंगे तो, बाकी तो तुम जानो विष्णु भी। सच तो यह है तुलसीदास चूंकि राम के भक्त हैं इसलिए आखिरी लाइन में राम को बचाया है, सबको फंसा दिया। मैं ये बेईमानी भी नहीं कर सकता। हर आचार्य ने अपने इष्ट को बचाया है। शिव वाले नहीं मानना चाहेंगे कि वो कभी फंसे। राम भक्त नहीं मानते कि राम फंसे हैं, पर यदि फंसने का ऊपरी अर्थ लें तो राम रोए दिखाए गए, सीता के लिए भटकते दिखाए गए, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर बिलखे, और जिनको इतना प्यार करते थे उनको भी एक लांछन लगा दिया कि अब उसकी छाती ठंडी हो गई होगी। अर्थात सबको फंसा हुआ दिखाया जा रहा है। पर यहाँ कह दिया यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा यत्पाद अपलव में वही भवाम बोधे तितीर सावताम भवाम बोधौ तितीर सावताम। ये जो संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, यत पादपलव में भवाम बोधे स्थिति रसावताम, ये कहकर जो पार जाना चाहें फिर क्या करें? केवल रामाख्यमीशम हरिम, उनकी शरण जाएं। उनका क्या नाम है? उनका नाम राम है। तुलसीदास उस एक का नाम राम रखते हैं, कुछ लोग उसका नाम शिव रखते हैं, कुछ उसका नाम विष्णु रखते हैं, उसका जिसकी शरण जाने से तर जाते हैं। हम लोग भी उसका कोई ना कोई नाम रखेंगे ही। कुछ लोगों ने उसका नाम ब्रह्म रखा है, यम शैवा शिवोपास्ते ब्रह्मेति वेदांतिनो। जिसको लोग शिव कहते हैं उसको वेदांती ब्रह्म कहते हैं। कर्तेति नैयायिका, वो सृष्टि का कर्ता कहते हैं। परमात्मा को सृष्टि का कर्ता कहते हैं नैयायिक, कर्तेति नैयायिका। जैन शासनरता
और बुद्धेति बुद्धैति प्रमाण पटवा करतेति नैयायिका। तेषाम, उस परमात्मा को त्रैलोक के नाथो हरि, वो सब लोकों के हरि विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। देखो सबने नाम अलग रखा, पर भारत के जन्मे सभी मत लगभग इससे सहमत हैं कि वो एक है। त्रैलोक के नाथो हरि, उस एक को हम नमस्कार करते हैं। किसी को इसमें क्या आपत्ति, थोड़ा थोड़ा कम करो, भारत की जो संप्रदायों की लड़ाई कम हो जाए। शिव वाले राम का नाम नहीं लेना पसंद करते, तुलसीदास ने ये भी समाधान ढूंढा, नहीं तो रामायण में क्या जरूरत थी। तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि भाई जो शिवद्रोही मम दास कहावे, सो नरमोई सपनेऊ नहीं भावे। राम के मुख से कहलवा दिया। शिव को जो दुश्मन समझते हैं, मुझको प्रेम करते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। शिव दोही मम दास कहावे, सो नरमोई सपनेऊ नहीं भावे। शिव दोही मम दास, मम द्रोही शिवदास, सो नर करहि कल्प भर घोर नरक में बास। भारतीयों को तो अब ये भी नहीं समझ आता हम किसका भजन करें। जिस देश में इतना ऊंचा ज्ञान, उस देश के लोग अभी इसी में लड़ रहे हैं। कई खुले, तुलसीदास ने स्वयं एक बात कही है, ध्यान दो, तुलसी के मुख से है, कहाँ का है, किसका बनाया मुझे तो भूल भी जाता हूं, लेकिन ये कहा गया जब कृष्ण के रूप में दर्शन देने लगे भगवान, तो कहते हैं कहाँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले। हाँ, अब तुलसीदास भगवान कृष्ण की शकल में नमस्कार नहीं करते। जब पहचान गए हो, मैं ये जान के कहूंगा, जब पहचाने गए हो कि वही हैं, छवि बनाए खड़े हैं, पहचान गए, तब भी कहते नहीं। यदि कोई हमारी बच्ची विशेष फैशन में हो ना, तो भले लोग कहते हैं सम्मेलन में ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना, उनका दिमाग मत खराब करना। कपड़ों का भी प्रभाव पड़ता है, वेशभूषा का भी पड़ता है। तो तुलसीदास कहते हैं हमें भगवान भी चाहिए तो धनुष बाण लिए चाहिए, मुरली बजाता नहीं चाहिए। जबकि काम ज्यादा खिलाड़ीपन से कृष्ण ने जितने किए, राम ने नहीं किए। अजय, कृष्ण यदि राम की तरह होते ना तो कई जगह खुद ही चले जाते, पर उन्होंने देखो राम का वनवास चले गए, और ये होते तो किसी और ही को दे देते वनवास, खुद नहीं जाते। वो झूठ बोलते हैं, और कोई होता तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, राम मान जाएंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कृष्ण को कहो तो झूठ बोले बिना काम ही नहीं चले। कृष्ण झूठ नहीं बोले, हाँ बोले ही नहीं, युधिष्ठिर से बुलवाया। अब राम कहते नहीं, मैं ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, देश चाहे बर्बाद हो जाए, संस्कृति चाहे चली जाए, हम नियम नहीं तोड़ेंगे, प्रण नहीं छोड़ सकते। देखो तो कृष्ण भगवान यद्यपि करामात था, पर जो लीलाएं थी, कहने का ढंग तुलसी को पसंद नहीं है। बस कृष्ण पसंद नहीं ये मतलब नहीं है, कृष्ण की प्रतिष्ठा करेंगे। कई कथाकार कृष्ण लीला ही करने लग जाते सुनाते सुनाते, अलीला सुनने वाली माताएं भी कुछ लीला ही करने लगती। इसीलिए तुलसीदास सैकड़ों वर्ष पहले सोचते थे कि राम अनुशासित मर्यादा में चलने वाला भगवान होवे। भगवान तो दोनों ही हैं। हमारे यहाँ बुद्ध को भगवान माना है, पर सम्मान नहीं दिया। बुद्ध भगवान है, हमारे ग्रंथों ने बुद्ध को अवतार माना है, नास्तिकों ने नहीं, भारतीयों ने माना है, और मानने के बाद भी उनके मत को आदर नहीं दे रहे।
जी, उसमें ईश्वरवाद नहीं है, अनीश्वरवाद है। माने अनीश्वरवाद की स्थापना भी जरूरत पड़े तो हमारे भगवान कर सकते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा महात्मा हो, आज मैं सोचता चला आ रहा था कि मैं नास्तिकों की और परम ज्ञानी की तुलना करूं, पर छतरपुर इस लायक कभी नहीं समझता, इसलिए इस विषय को नहीं छेड़ूंगा। पर इतना जरूर कहूंगा कि एक ही अविनाशी है जिससे सब हुआ है, और सब नाशी हैं, और जो उसे पाले, चाहे विष्णु पाले, चाहे राम पाले, चाहे कृष्ण पाले, जो उसको मैं जानता है वही सृष्टि का पिता है, भगवान है, वही गुणातीत है। भगवान देह से एक जगह खड़े होते भी कहते हैं, अर्जुन जो मुझे तत्व से जानता है, कैसे ब्रह्म हैं, कैसे व्यापक हैं, कैसे वो जन्म लेते अजन्मा हैं, कैसे सृष्टि के रचयिता हैं, ये बिना ब्रह्म माने, कृष्ण को बिना ब्रह्म माने सृष्टि का रचयिता कैसे जाना जा सकेगा? क्योंकि कोई व्यक्ति पैदा होगा फिर सृष्टि करेगा, तो कुछ का पिता तो हो सकता है, पर कोई व्यक्ति यदि जगत पिता है, वैसे तो दो के लड़के हैं, भगवान राम, बोलो, दो के पिता हैं वैसे, लौ और कुश के। और कई लोग उसमें भी कहानी जोड़ते हैं, एक ही था, एक कुश का बनाया गया, तो एक ही के रह गए। तो दो के पिता जगत पिता। यदि और मैं कहूं, यदि एक का भी पिता कोई ना हो पाया हो तो भी जगत पिता हो सकता है। यदि इस शरीर से तुम किसी के पिता नहीं हो तो क्या पिता नहीं हो सकते? और ऋतंभरा तो एक कथा कहती है, वो कौशल्या, यशोदा। अब यशोदा देखिए, यशोदा कृष्ण की जननी तो नहीं है ना, कृष्ण की माता यशोदा माने रहे हैं हम लोग, तो कृष्ण नहीं है यशोदा के पुत्र, या यशोदा मां नहीं है तो भी मां हो गई। यदि हृदय की गहराइयों पर जाएं तो कोई स्त्री जगत माता हो सकती है। देवी से सारा जगत हुआ है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभम। जो राम की प्यारी शक्ति है, राम की जो शक्ति है, उससे तो जगत हुआ है। राम जगत पिता है, उनकी जो माया है, प्रकृति है, वो जगत की माता है। कृष्ण जगत पिता है, राम जगत पिता है। ये भी एक भ्रम है, लोग समझते हैं हिंदू इतने जगत पिता कैसे मानते हैं। जगत पिता तो एक ही हो सकता है, यदि एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति में, सोच में ये समझने का बड़ा विचित्र काम है। वही एक जगत पिता कहीं राम से, राम के रूप में जगत पिता ही प्रकट हुए। इसलिए भारतीय संस्कृति को छोड़कर कोई विश्व में भगवान का अवतार नहीं मानता। यहां पे भी लोग कंफ्यूज हैं, यहां भी कंफ्यूज। दो बातें सबको स्वीकार नहीं। एक तो परमात्मा अवतार लेता है, ये सबको स्वीकार नहीं है, बहुत देशों को। इसलिए वहां पैगंबर होते हैं, वहां इकलौता बेटा आता है, भगवान कभी नहीं आता। हमारी एक धरती है जहां ये मानती है कि भगवान खुद आते हैं, इसलिए हम मानते हैं भगवान आए। और इसीलिए बोले वो भगवान आए तो बोलते हैं सृष्टि हमारी, हमने पैदा की है, हमसे हुई है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। इसी तरह से मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, सृष्टि हमने पैदा की है। ये कोई व्यक्ति के रूप में ऐसा बोले, सभी लोगों को मूर्ख लगेगा। जरा ध्यान रखना, कोई आके कहे सृष्टि मैंने बनाई है तो कोई एक आध बुद्धू शायद मान जाए, नहीं तो इतना बुद्धू दुनिया में कोई होगा नहीं
कि किसी व्यक्ति को माने सृष्टि का रचयिता हूं। कोई या तो बुद्धू मान सकता है या फिर ये ठीक तत्व से जान जाए कि ये कृष्ण क्या है तो मान लेगा कि हाँ ये जगत पिता हैं। इसी तरह से और एक दूसरी बात भी है, कोई मनुष्यधारी अपने को परमात्मा कहे, इसलिए वहां पुत्र कह सकता है, उनका दास कह सकता है, उनका पैगाम लाने वाला हूं ये कह सकता है, परमात्मा मैं हूं ये कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता। और भारत की ये धरती दो बातें मानती है, एक तो मानती है भगवान अवतार लेते हैं ये मानती है, और दूसरा ये मानती है कोई जीव भी ब्रह्म हो सकता है ये मानती है। शिवोहम का मतलब है कि देह में रहने वाला जीव भी शिव हो सकता है। दो घोषणाएं भारत को छोड़कर कहीं नहीं है। और सब जगह दास हो सकते हो, उनके हो सकते हो, बुलाने पे जाओ और भेजे। तो भक्ति शास्त्र में विश्व में यह है, उसके भेजे हम आए हैं, उसका काम करते हैं, वो बुलाएगा तब चले जाएंगे। ये सिद्धांत बड़ा आसान है, ध्यान रखो। इससे भी हमें बहुत लाभ है, क्योंकि कोई भी आचार्य गुरु पैगंबर तीर्थंकर हुआ है, उसके सिद्धांतों को जनता का भरपूर लाभ मिलता है, व्यर्थ कुछ नहीं। केवल हम दास हैं, उसके हुक्म से आए हैं, उसके हुक्म से निश्चित है जितने दिन रहना है, और उसका हुक्म होने के बाद वापस जाएंगे। यहाँ हम अपना घर बसाने नहीं आए। जैसे आप दुकान में या ड्यूटी में सरकारी आदमी हो जाते हो तो जाके चले आते हो, ड्यूटी करते हो, तो वो आपका घर नहीं होता। ऐसे ही ये संसार भगवान ने हमें काम के लिए भेजा। गुरु आते हैं उपदेश करने के लिए, कोई वस्तु देने आते हैं। कल मैंने बताया था पेड़ फल देने आते हैं, नदियां पानी देने आई हैं, बादल बरसते हैं, पशु पक्षी भी भगवान ने शुरू ये चल रहे हैं, उनसे हमें लाभ मिलता है। पशुओं से लाभ मिलता है, पक्षियों से लाभ मिलता है, पेड़ों से लाभ मिलता है। ऐसे ही तुम भेजे गए हो, कुछ लोग यहाँ काम करने भेजे गए हैं, तो अपना अपना काम कर रहे हैं। सब एक ही काम नहीं करते, सब पानी पिलाने का काम नहीं, बरसने का काम सब नहीं करते। कई फलने का करते हैं, कई पेड़ फूलने का करते हैं। और हमारे यहाँ वनस्पति को औषधि कहा है। देखो ध्यान दो ना दो, हमारे यहाँ जड़ी बूटी पेड़ पौधों को औषधया संभवंती। इस परमात्मा से कैसे क्या हुआ? एतद आत्मना आकाशा संभूता। इस परमात्मा से आकाश हुआ, आकाशाद वायु, आकाश से फिर वायु हुई, वायु अग्नि, वायु से अग्नि हुई, अग्नि आपा, अग्नि से जल पैदा हुआ, अद्व्या पृथ्वी, और पृथिव्या औषधया, और पृथ्वी से भी औषधियां पैदा हुई। अर्थात ये सब रोग निवारक चीजें हैं, या औषधियां हैं, और ये भोजन भी औषधि है। पर हम औषधि और भोजन में भेद करते हैं, ये दूसरी मूर्खता है। जैसे औषधि से हम स्वस्थ होते हैं, यदि हम ध्यान से भोजन करें। आप कहोगे आपने क्या गड़बड़ की? मैं भी तो बीमार हुआ ना, कई बार हुआ। ये भी बताना चाहता हूं, हम कोई भारतीय लोग अब औषधि को भोजन की तरह करने लगे, या औषधि को भोजन की तरह। भोजन क्या है? ये जो खाते हो ये औषधि है, कितना खाएं? अच्छा, डॉक्टर यदि कह दे कि 2 गोली सुबह 2 शाम लेनी है, तो आप 3 बार लोगे? बोलो नहीं। यदि वो कहे 3 बार लेनी है तो 1 बार लोगे? इसीलिए मुझे भी यदि बचना हो ना किसी खाने से, मैं कितना कहूं नहीं नहीं मेरा पेट भरा है, नहीं, मानते ही नहीं। यदि कह दें डॉक्टर ने मना किया है तो मान जाते हो। माने गुरु की नहीं मानना, डॉक्टर की मानना। अब हम ये कहना चाहते हैं, यदि भोजन को डॉक्टर या कोई वैद्य कहे कि ये तुम्हारे को कफ करता है, ये वायु करता है, तो खाना चाहिए। यदि हम
किसी के परामर्श से जीवन में खाएं तो बीमार नहीं होंगे। इसी तरह काम सुख को यदि किसी वैद्य की राय से चलें, प्रजनन में भी, सोने में भी, भगवान कृष्ण कहते हैं सोना उचित चाहिए, जागना उचित चाहिए, खाना उचित चाहिए, श्रम उचित चाहिए। बिल्कुल श्रम न करना रोग को बुलाना है, उसमें हमारा भी नंबर 1 है। देखो ध्यान रखना, शरीर से भी श्रम होना चाहिए, और जो शरीर से श्रम नहीं खाता समझो खाकर रोगी बनने की तैयारी कर रहा है। अभी भी किसान उतने बीमार नहीं है जितना पूंजीपति बीमार है, और इतनी दवाइयां लगती हैं। आज मुझे लगता है जितना भोजन का खर्च नहीं है विश्व का या भारत का, जितना दवाइयों का खर्च है। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो उचित जागना, उचित सोना, उचित मात्रा में खाना, उसका भी ध्यान रखो। खाना 3, मात्रा से ज्यादा नहीं खाना। हित भूख, ऋत भूख, मित भूख। मित भूख माने जितना खाना चाहिए उतना खाओ। हित भूख माने जो हितकर हो वो खाओ, चाहे कुछ नहीं खाओ। भूख लगी तो कुछ भी खा लो। और हमारे कई बाबा लोग उपवास करते हैं। यदि जानवर उपवास कर दे तो न बच्चा देगा न दूध देगा, और जल्दी चल बसेगा। आप अपने बैल को चारा क्यों देते हो? जल्दी मरे, मुक्ति पा जाए, कि कुछ दिन काम करे, जल्दी मर जाए। इसका मतलब स्वस्थ रहे, हमारे काम आए। तो बैल का ज्यादा दिन रहना, और किस लिए? बेचारे को मरना तो है ही, तो ज्यादा दिन रहे, आपका काम करे, और उसको चारा देते हो। उसको आप चारा देते हो, उपवास नहीं कराते कि तुझे जल्दी मुक्ति मिल जाए, एकादशी कर ले। इसी तरह गाय तुम्हारी बाल ब्रह्मचारिणी हो, कितनी गाय रखोगे? देखो, या बंध्या गाय, बंध्या भैंस होती थी, बांझ भैंस होती थी, हल पर चलाई जाती थी। अब देखो, तो यदि सचमुच कोई ऐसे पैदा हो जाए, जैसे कोई साधु होते हैं ना, यदि भैंस होती है और नेचर से होती है, कोई योगी थोड़ी उसको बाल ब्रह्मचारिणी बनाने गया है, कई नेचर से ही नहीं है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि प्रजनन करना पाप है क्या? दूध देना गाय का पाप है क्या? स्वस्थ रहकर अधिक हमारे काम की रहे पाप है क्या? तो जब इसी तरह पेड़ पौधा अधिक फले, अधिक बढ़े, अच्छा है कि बुरा है? तो तुम भी अधिक स्वस्थ रहो, अधिक वृद्धि को प्राप्त हो, अधिक दिन तक सेवा करो, ये बहुत अच्छी बात है। पर एक दिन गाय जाती है, भैंस जाती है, कुत्ता जाता है, पेड़ जाता है, पहाड़ जाता है, चंद्रमा सूरज भी जाएंगे, सब जाने के लिए तुम यहाँ रहने को भेजे गए हो। ये खोपड़ी में धंसना चाहिए। यदि आपके ख्याल में नहीं आता, यहां क्या करोगे? पेड़ यहां से क्या ले गया? क्या मिला उसे इतने दिन? गाय क्या लेके जाएगी? क्या लेके जाती है? तुम्हारा क्या छीनती है? तो ये प्रकृति के अनुसार चलना, पर मुक्त रहना। बात ये है, ब्रह्मा सृष्टि करते मुक्त हो सकते हैं या हैं, विष्णु पालन करते हुए मुक्त हैं, और शंकर सृष्टि का संहार करते भी मुक्त हैं। तो तुम क्या करते हुए मुक्त नहीं हो सकते? ये जो धारणा बनाई है कि मुक्ति ऐसे होती है, ऐसे होती है, और मृत्यु का, जन्म का भय कई तरह से जा सकता है। यदि ये 100% क्लियर हो कि हम यहाँ आए हैं, हम देखो छतरपुर आए हैं, हमें मालूम है कहीं से आए हैं, लौट के कहीं जाना है, हमारा प्रोग्राम तय है, ठीक है, आए हैं, जाएंगे। आपका भी प्रोग्राम तय है, जब यहाँ आए थे तय करके आए हो। यहाँ का हमारा मतलब दुनिया से, और यहाँ से जाना तय है कि नहीं? बोलो।
अच्छा, तारीख पक्की है? तुम्हें मालूम भी है? नहीं मालूम। जाना है ये तो तुम्हें पक्का है। क्यों? कोई रहा नहीं तो तुम क्या कर लोगे? कोई रह गया होता तो हम भी कोशिश करते। तो जो रहने के लिए योजना बना रहे हैं, भगवान से कहो कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीवे से क्षतग्वम क्षमा। हे प्रभु, उतने दिन तुम्हें हमें यहां रखो जितने दिन हमसे काम लेना हो। शब्द सुन लेना, हमें पदों में भी उतने दिन रखो जितने दिन तक हम पद से सेवा कर सकें। उतनी देर तक शरीर पे रखो जितनी देर हम काम के लायक रहें। सिर्फ रोटियां बिगाड़ने को बच जाएं, क्या करेंगे? यहां अपने घर जाएंगे जहां से आए। आपको पता है कहां से आए? समस्या ये है कि हम परमात्मा को भूल गए, इसको घर बना लिया, यहीं रहना चाहते हैं। ऐसे ही पद वाले सेठ साहूकार समझते हैं धनी रहने को आए हैं, तो धनी रहते रहते मर जाओ, बाद में लोग ले लेंगे। कोई ये सोचे कि जब मर जाएंगे तब हमारा उपयोग करना, तब तुम्हारे मरने पर गीद कौवे कुत्ते ही खाएंगे और क्या करेंगे। जीते जी काम आओ ना। जीते जी किसके काम आए? और जीते जी काम नहीं आ रहा है तो हम समझ रहे हैं कि तुम इसको अपना मान के न धन दे रहे हो, न तन लगा रहे हो, न मन लगा रहे हो, न आप अपनी बुद्धि ही सेवा में लगा रहे हो। सिर्फ रहने की कोशिश में, बड़े होने की कोशिश में लगा रहे हो। जैसे पेड़ बड़ा हो तो अच्छा, ऐसे ही आप बड़े हो तो बहुत अच्छे, पर समझ वो ना समझ है बड़ा हुआ। तुम समझदार बड़े होगे तो क्या करोगे? ना समझ बड़ा हुआ लोगों के काम आ रहा। पेड़ ना समझ है, यदि समझदार होता तो तुम भी फल न तोड़ने देते। ये समझ बड़ी खतरनाक है। इसलिए जैसे ना समझ पेड़, ना समझ गाय, ना समझ कुत्ता, ना समझ ऊंट, ना समझ घोड़े लोगों के काम आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं? क्यों आ रहे हैं जानते हो? ये हमारी सरकारों की कृपा से। झूठ नहीं बोलना, सरकार की कृपा से हमारे काम आ रहे हैं ना। इस सरकार की नहीं, उस सरकार की योजना के तहत कम अकल दी गई है, इसलिए हमारे काम आ गए। नहीं, घोड़े योजना बनाकर तुम्हारी ऐसी तैसी कर देते, हाथी तुम्हारी ऐसी तैसी करता, शेर कर डालता। इतना दमदार है पर इतना बेवकूफ है, आता ही नहीं बस्ती में, नहीं रात को निकलता सेवा करके चला जाता। और आदमी समझदार होकर जो सबको भगवान ने गुण दिया था, जीव जंतुओं को, वो गुण तुम्हें दिया था। एक चीज एक्स्ट्रा दे दी थी, वो थी बुद्धि, कि जो वो बिना बुद्धि के कारण करते हैं वो सबसे बड़ा ऊंचा इंसान है कि बुद्धिमान होकर पेड़ की तरह, नदी की तरह लोगों के काम आ जाए। अब हमारी समझ क्या है? चाहे हम अभी राजनीति में कोई क्या बोल गया होगा, तो राजनीति वालों को मैं भी बोलता रहता, वो बोलने का हेतु है। मैं तो साधुओं को भी उसी कैटेगरी में, यदि साधु होके भी तुम पेड़ की तरह परोपकारी नहीं हुए, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु इन्हन की करनी, इन्हीं की करनी पेड़ की तरह होना चाहिए कि सब फला है यहीं का है, शरीर यहीं का है, धन तन बुद्धि जो हमें शिक्षा मिली यहीं की है। हे प्रभु, तेरे दिए हुए यहाँ की मिली शक्ति यहाँ लगा के जाएंगे, लेके कुछ नहीं जाए। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया। तुम्हारा ले जाने का इरादा तो नहीं है, तुम बता। अच्छा, दूसरी बात और तो छोड़, कर्म भी तू स्वर्ग के लिए ना कर, कर्म के फल का त्याग कर दे, क्योंकि स्वर्ग भी स्थायी नहीं। तू ना आने की बात नहीं कि स्वर्ग नहीं जाना, या ये नहीं कि दोबारा नहीं आना। तू दोबारा आने का स्वार्थ, क्योंकि यहां से तू आसक्त है तो फिर आना चाहता है। ग्रंथ ये कहते हैं तू यहां आने का लोभ मत कर। भगवान 100 बार भेजें तो 100 बार आना, लेकिन वो न चाहे तो तू यहां भोगने के लिए आने की इच्छा मत करना।
फर्क समझ लें। मोक्ष क्या है? भोग की लिप्सा नहीं रही। और संसारी क्या है? जो भोग की लिप्सा रखता है, बार बार आता है। और मोक्ष की इच्छा वाला कभी नहीं आना चाहता। कल मैंने एक श्लोक सुनाया था, फिर सुना दूं। केचिद भुक्तिमिच्छन्ति मुक्तिमिच्छन्ति चापरे, भुक्ति मुक्ति निराकांक्षी विरलो एवं महाशय। जो मुक्ति भी नहीं चाहता, भोग भी नहीं। ज्ञानी न भोग के लिए आएगा यहाँ और न मोक्ष के लिए आएगा। मोक्ष के लिए नर आए हैं, नर समान नहीं कौनो देही। मनुष्य शरीर मोक्ष के लिए मिला है। तो जो मोक्ष में लगे हैं वो मोक्ष के लिए आए हैं। कुछ साधु महात्मा इस जन्म में मुक्ति पाके रहेंगे। और मुक्ति पाने की लक्षण क्या है? ना मुझे रहने की इच्छा है, न जाने की है, न देह पाने की है, न देह न पाने की है। क्योंकि देह में आने को जो बार बार डरते हैं वो मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु नहीं चाहते कि देह में आना पड़े। अब मुमुक्षु चाहते हैं बार बार आना पड़े और भोगने का अच्छा मौका मिले। पर ज्ञानी दोनों इच्छा नहीं करता। तो फिर क्या आता है? भगवान न भोगने आते हैं, देखो, न भोगने आते हैं, न किसी से डरते हैं। वो आते हैं और काम करते हैं। भगवान भी आते हैं, ज्ञान देते हैं, हमारी समस्याएं हल करते हैं, चले जाते हैं। अपने लिए भगवान ने कोई व्यवस्था की है कि मैं आ गया तो अब बना ही रहूं? मान लो तुम सर्वशक्तिमान होते, झूठे नहीं बोलना, मान लो तुम सर्वशक्तिमान होते तो आकर जाते। अभी तो मजबूरी है। 3 चीजें जीव के साथ लगी हैं: अल्पज्ञता, अल्पदेश, अल्प क्षेत्र और अल्प शक्ति। अल्प शक्ति, अल्प देश और अल्प ज्ञान। ज्ञान अल्प है। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापक हैं। भगवान कुछ चाहते ही नहीं। क्या कमी है जो कुछ चाहें? और क्यों ना आए? और क्यों आए? आए क्यों और क्यों ना आए? भगवान आते हैं हमारे लिए, हम आते हैं अपने लिए। जो सेवा के लिए पद में जाता है, मैं सच बताऊं, सबसे ज्यादा सम्मान मैं राजनीतिज्ञों का कर सकता हूं। और वो तब जो लोग पद में समाज को लाभ पहुंचाने के लिए जो देह में आए वो हैं अवतार। और समाज का भला करने जो पद में आए वो भी हमारे लिए राजा भगवान है। पहले राजा को भगवान माना जाता था। क्यों? वो देने आता है, गद्दी में सुशोभित होने नहीं आता, गद्दी को सुशोभित कर जाता है। हम देह को बिगाड़ते हैं। कबीर साहब कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी। उन्होंने अपना देह बिगाड़ा नहीं। ये व्यसनियों को, शराबियों को, नशेड़ियों को, नासमझों को देह मिले, इसे भोग में बर्बाद कर देंगे, इसे लूट मार में लगा देंगे। बुद्धि तो मिल गई ना। तो अभिप्राय क्या है? भगवान कौन? जो देह धारण करते हैं लोक के लिए। भगवान की तरह राम राजा, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम। हाँ, राम यदि राजा बन जाए, जरा ध्यान रखो, राम यदि राजा बनेंगे तो किस लिए बनेंगे? कुछ पाना है। यदि भगवान कहीं आके विराजमान हो, इसीलिए हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। जिस दिन राम ही राजा बनकर समाज को कुछ देने आ जाएगा। इसलिए सबको सुधार की जरूरत है, साधुओं को भी, राजाओं को भी और पूंजीपतियों को भी। अभी पूंजीपति बनने में इंटरेस्ट देने के लिए है कि बड़े कहलाने के लिए? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, वो बड़ा तो होता है ना। तो आप भी बड़े होने में लगे हो या बांटने में? धन किस लिए जोड़ रहे? भगवान कसम, तुम अंदर से पूछो कि धनी बनने का शौक है कि धनी बनकर बांटने के लिए अवसर? तन मिला है देने के लिए कि लेने के लिए? इसीलिए जिज्ञासु तक पूर्ण नहीं है। आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी माने जब कुछ पाना न रह जाए। जिज्ञासु ज्ञान पाना चाहता है, मोक्ष। संसारी अर्थ और काम के पीछे पड़ा है। भगवान सबको भक्त मानते हैं, पर विशेष उसे प्यारा मानते हैं जो ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बाद उसे कुछ पाना बाकी नहीं रहता। ज्ञानी तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है। और सच्ची बात है, ये बातें नहीं है। आपको भी यदि भगवान होना है, देखो
तपस्वी होना आसान है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं मैं क्या निज पुण्य कर्मों से कबहू न डरो। वो शब्द है गुरुवाणी का है कि मैं धर्म कर्म अच्छे कर्मों से कबहू नहीं डरूं। क्यों? अच्छे कर्म में डर तो लगता नहीं। हमारे गुरुदेव तो ये कहा करते थे कि बुरे काम करने में डर लगता है, अच्छे काम करने में डर नहीं लगता। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं मेरे को ऐसा बल हो कि मैं शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, कभी नहीं डरूं। यदि काम अच्छा है तो मर जाना पड़े तो मरेंगे, जेल जाना पड़े तो जाएंगे। हम अच्छा कर्म उसी को मानते हैं। देखो, जिसमें अंदर से डर न लगने पर फिर भी डर लगता है, देह का नुकसान का डर लगता है। अच्छा काम करने में डर नहीं लगता, ये ध्यान रखना। अच्छे काम करने में निर्भयता रहती है। पर जैसे इस देश के लोग स्वतंत्रता के लिए जब संघर्ष करते थे तो जेल में डाला गया था, तो उन्होंने जेल में डाला तो अच्छा किया था। तो क्या ये देश की आजादी वाले बुरा काम करते थे? यदि वही बात आज के राजनीतिक माने कि जो हमारी पार्टी का नहीं आंदोलन करे तो जेल में डाल दो, तो पहले विदेशी डालते थे, अब स्वदेशी डालने लगे। यही परिभाषा है कि हमारे विरुद्ध हो सो गलत है। असल में क्या है यही नहीं समझ आता लोगों को कि जो अंग्रेजों के पक्ष में था वो जेल लायक नहीं था, जो आंदोलन करता था जेल लायक था। क्या बुराई थी? ऐसे ही तुम पूछो किस काम से? हानि लाभ से नहीं डरना, पाप नहीं करना, शुभ कर्मों से नहीं डरना। आदमी डरता है मर जाने से, लूट जाने से डरता है। जब अच्छे काम के लिए इससे भी नहीं डरता तो गुरु गोविंद सिंह की तरह वीर होता है। इसलिए हमारी इस धरती पर आवश्यकता है निर्भय हो जाओ। क्या ले जाओगे? रखे 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 मर जाओगे। बड़े कहलाते कहलाते मर जाओगे। छोटा होने को लक्ष्मण नहीं, राम नहीं डरते। आज तिलक हो रहा है, सुबह वनवास हो रहा है, तो पार्टी के खिलाफ हो गए। हुए? राम बाप के खिलाफ हुए? निकाल दिए गए, जंगल भेज दिए गए, खिलाफ नहीं हुए। तुम अपने बाप के खिलाफ हो जाओगे, तुम अपनी पार्टी के खिलाफ हो जाओगे। तुम्हारे यहाँ एक ही नपना है, टिकट हमें मिले तो पार्टी अच्छी, टिकट नहीं मिला तो पार्टी खराब। बस एक ही नपना। किस पार्टी का है? सब पार्टियों का है, क्योंकि सब स्वार्थी हो गए। कोई राम नहीं है तो राम राज्य कैसे आएगा? राम जहां होंगे तहां राम राज्य आएगा। जो पद छोड़ करके भी काम करने को तैयार होंगे उनसे देश का निर्माण होगा। पद लोलुपों से नहीं हो सकता। ये तो आपस में लड़ेंगे, लड़ मर के फूट बढ़ती जाएगी, पार्टियां बढ़ती जाएंगी और विदेशी आके कब्जा करेंगे। यदि तुम एक नहीं हो तो नेक किस बात के हो? नेक बनो और एक बनो। कहते नेक हो, एक बनते नहीं हो। क्यों नहीं बनते? किसी न किसी स्वार्थों में फंसे हुए हो। देश का भविष्य ऐसे किसी से निर्माण होगा जिसके जीवन में स्वार्थ नहीं है। और उस निस्वार्थता का लाभ कैसे आएगी? आत्मनिष्ठा से आएगी। जिस व्यक्ति को आत्मा राम है, आत्मतृप्त है, उसकी शक्ति चाहे बौद्धिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे संगठन की शक्ति हो। कुछ में संगठन शक्ति है, कुछ में अर्थ शक्ति है, कुछ में ज्ञान शक्ति है। हाँ, अलग अलग है। तो कोई भी शक्ति का सदुपयोग तब होगा जब आप निस्वार्थ होंगे। निस्वार्थ तब होंगे जब आत्मा राम हो जाएंगे। क्योंकि जीना ये भी कौन सी क्या बलाव है? आज जी रहे कल मर जाएंगे। तो जिस जीने को बचाना है, जिस धन को बचाना है, वो किस लिए बचाना है? इसलिए शरीर भी बचाओ। हमारे भगवान कृष्ण रण छोड़ भाग जाते हैं। हमारे यहाँ के वीर नहीं भागे, पर कृष्ण की जगह हम पृथ्वीराज को और किसी बड़े को नहीं मान पाएंगे। क्यों? इनका त्याग भी अहंकार था, ये वीरता भी अहंकार थी। कृष्ण की वीरता में कहीं अहंकार नहीं है। भगना पड़े तो भग लेंगे, पर जो करने आए हैं करके जाएंगे। हम लोग अपनी नाक बचाने के लिए आगे आ गए और उन्होंने मार दिया। वो तैयारी करके आए, ललकारा, तुम बुद्धू चले गए। तो वीर तो थे पर बुद्धिमान नहीं थे। कृष्ण वीर भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, इसलिए पूर्णावतार हैं। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति।